Good morning, everyone. How are you doing? I'm good. So the topic is जो हमने कल स्टार्ट किया था, हमने वॉइस के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया है। किसके बारे में? ध्यान रखना, आपकी स्कूल और कॉलेज वाले वॉइस को केवल जिंगालाला रूल में सिखाते हैं। किस में सिखाते हैं? आपको सर ये क्या बोल दिया जिंगालाला? यूजुअली मैं देखता हूँ कि एक्टिव और पैसिव का प्रैक्टिस कैसे कराते हैं स्कूल में। ये एक्टिव होता है, इसका ये पैसिव होता है, ऐसे एक्टिव को पैसिव मनवाते रहते हैं। अरे हाँ या ना, बस वही सिखाते हैं। कभी जनरल यूज़ में एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल करना सिखाते ही नहीं। और आप क्या सीख रहे हो? अंग्रेजी को यूज़ करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? इज दैट क्लियर? आपको पैसिव की समझ क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आइए अपने आप को पहले आप क्लियर कर लो, बिल्कुल ज़ीरो बना लो। आपको कुछ नहीं आता। आपको 3 बातें सीखनी है। क्या सीखनी है? आप ज़ीरो करो अपने आप को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपने आप को ज़ीरो करना पड़ता है। कुछ नहीं आता, जैसे बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वैसे आपको मान लीजिए कुछ नहीं आता, दिमाग में कुछ नहीं है। तो हमें 3 बातें सीखनी होती, जो हमने कल भी बातचीत करी थी। हमको सबसे पहले सीखना पड़ता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या होता है। और जब मैं सब्जेक्ट बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक शब्द आता है हिंदी का, कर्ता। अरे हाँ या ना, इसको हटा दो सर। मैंने अभी आपको कहा कि आपको सीखने के लिए भूलना पड़ेगा। जो आपने सीखा है उसको भूलना पड़ेगा सर। ये कर्ता नहीं होता, इसको हटाओ यहाँ पे। यहाँ से अगर आपने सब्जेक्ट को कर्ता बोलना शुरू कर दिया तो बहुत सारी मिस्टेक आप करने वाले हो। तो आपके हिसाब से कर्ता क्या होता है? हाँ ना, उसकी हम विचार करेंगे। हमने कल भी बातचीत करी थी। किसे कहते हैं सब्जेक्ट? कोई बात नहीं। दूसरा हम बातचीत करेंगे सर, कर्ता के बाद में एक शब्द, वो कौन सा होता है? एक्शन। अरे कौन सा होता है? एक्शन। और तीसरी बात, एक सब्जेक्ट का अपनी एक्शन के साथ में रिलेशन क्या होता है। क्या बोला मैंने? ये 3 बातों को सीखना ज़रूरी है इससे पहले कि आप क्या करो, वॉइस की तरफ जाओ। आपको सही ढंग से वॉइस का, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना तब आएगा जब आप 3 चीज़ों को सही ढंग से समझ लो। तो पहला हमारा सवाल कौन सा है? व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। अरे कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन कौन सा? व्हाट इज़ द एक्शन। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड एक्शन। अरे क्लियर क्या नहीं है? कल की क्लास में मैंने आपको खूब पढ़ाया था कि देखो, वॉइस की समझ के लिए ज़रूरी है कि वॉइस सेंटेंस के मीनिंग को बदलता है। किसको बदलता है? बदल जाता है ना, हाँ ना। जैसे मैंने आदमी ने मारा, आदमी को मारा, दोनों में अंतर है। हाँ ना, मैंने डांटा, मुझको डांटा, दोनों में अंतर है। अरे हाँ या ना, इसका मतलब वॉइस क्या करता है? सेंटेंस के मीनिंग को बदल देता है। दैट्स वाई हमें वॉइस की सही ढंग की समझ होनी चाहिए। तो आप पूछते हो ना सर, स्पोकन के लिए कितनी ग्रामर होनी चाहिए? सर उतनी आनी चाहिए जितना कि वाक्य के मीनिंग को बदल रही हो। अरे हाँ या ना, मैंने आर्टिकल्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। आर्टिकल से ज़रूरत हमको पड़ती नहीं है। जहाँ मीनिंग बदलेगा आर्टिकल, बस वो आर्टिकल के नियम पढ़ेंगे। ऐसा कोई नियम जो आर्टिकल का आर्टिकल ए एंड द का कोई नियम, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, बदल रहा है, बस वो मीनिंग पढ़ना, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो हल्का सा रिवीजन लेते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो देखो, सब्जेक्ट के बारे में आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखोगे। मैंने कल भी कहा था, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता जैसा आप लोग बोलते हो। नहीं सर, सब्जेक्ट मीन्स अबाउट विच, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात करें, अबाउट विच वी टॉक। ये बात आप याद रखिए। मैंने कल की क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। आप जब भी बातचीत करते हो तो किसके बारे में बात कर रहे हो? आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, बस वही क्या है, सब्जेक्ट होता है। आप बैठे बैठे बात करो अपनी फैमिली के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? फैमिली हो गया। आप मूवी देख के आए, बैठे बैठे किसके बारे में बात कर रहे हो? मूवी के बारे में, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अरे बात समझ में आ गई? और मैंने आपको कहा था कि पूरी दुनिया में सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7। हम 7 पॉइंट पे बात करते हैं। कौन कौन से? आ रहा? दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? वी। एक छोटी सी बात रखो, नो इंट्रो। इसके आगे एक छोटी सी बात याद रखो, क्या होता है? नो इंट्रो। सर नो इंट्रो का मतलब हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको बोलने से पहले आपको इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ या ना, मैं खड़ा होकर बोल देता हूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो ये आई किसके लिए आया है? बोलने वाले के लिए ना। तो क्या मेरे को पहले अपना नाम बताना पड़ेगा? मैंने सीधा क्या इस्तेमाल किया? आई। मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, तो सर मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? जो सामने है। अरे हाँ, कौन? जो सामने है। क्या इंट्रो की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं सर। इसी प्रकार से वी, हम भारतीय हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन? वी कौन? सुनने वाला और बोलने वाला। अरे क्लियर हो गया ना?
लेकिन 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, 4, जिनको पहले इंट्रो देना पड़ेगा। कैसे? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आके बोल देता है कि शी इज डांसिंग, तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? मुझको नहीं आ रहा है, तुम्हें पता नहीं क्यों आ रहा है। कोई व्यक्ति आके मेरे को बोल देता कि शी इज डांसिंग, या मैं अभी आपके बोलूं, आपको बोलूं कि वो नाच रही है, तुम्हें क्या समझ में आया? अरे मैं अभी तुम्हारे सामने आके बोलूं कि वो मर गया, तो तुमको मीनिंग कहाँ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? थोड़ा जग जाओ, मैं चाय पीऊँ यार, तुम लोग ऐसे थोड़ी जगोगे, इसलिए मुझे चाय पीनी पड़ती है। गर्दन नीचे करो, मेरा पेट दुखेगा। अब बताओ रे, तुम्हारे पापा शाम को घर पे आए और आते ही बोले बेटा उसका ब्याह हो गया, और ये कह के पापा अंदर चले जाए, अब तुम क्या सोचोगे? तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आएगा क्या? इसका मतलब ये वाक्य नहीं है सर। हिंदी व्याकरण क्या कहती है? हिंदी व्याकरण ये कहती है कि अगर किसी वाक्य में शंका हो, क्या हो, वो वाक्य नहीं होता है। शंका का मतलब होता प्रश्न हो। जैसे मैंने कहा कि उसका ब्याह हो गया, तुम्हारे अपने दिमाग में क्वेश्चन आ गया किसका, अरे है कि नहीं है? इसका मतलब अर्थ के हिसाब से मीनिंग को तोले तो सर इस सेंटेंस में शंका है, अरे हाँ या ना? और जिस सेंटेंस में शंका होती है सर वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो ये वाक्य देखो दिखने में आपको सही लग रहा है, लेकिन ये वाक्य अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता पड़ेगा शी है कौन, जब तक बताओ इस वाक्य का क्या मतलब निकालोगे? अरे कोई मीनिंग है क्या यहाँ पे? ये पता पड़ रहा है कि फीमेल है, लेकिन कौन सी फीमेल? मैंने कहा हुआ नाच रही है, अरे कौन नाच रही? चुड़ैल नाच रही है, भूतनी नाच रही है, मम्मी नाच रही है, कोई तो बताओ। एग्जैक्टली है। लेकिन अब देखो इसको, मैं इसको रेलेवेंट बना रहा हूं। मैंने कहा कि राधा इज माई फ्रेंड, राधा इज माई फ्रेंड, ये सेंटेंस पहले देखो मैंने इस शी का इंट्रो तैयार कर दिया, पहले इंट्रो दे दिया क्या? अब मुझे बताओ कि कौन नाच रही है? अरे कौन नाच रही है? इस काल में शी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पहले आपको इंट्रो देना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य बनेगा ही नहीं। आप डायरेक्टली ही और शी से कैसे सेंटेंस बना सकते हो? अरे कैन यू मैक बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। इसी प्रकार से आप मुझे बताओ, इसी प्रकार फिर देखो छोटी छोटी बातें ही, हमको छोटी छोटी बातें बड़ी गलती करवाती है। अगर मैं यहाँ पे हमने शी को समझा, इसी प्रकार से कैटेगरी किसकी होती है? ही की होती है। अगर आपने आके बोल दिया कि सर ही हैज़ डाइड, सर वो इंसान मर गया, तो मैं क्या समझूंगा ऐसे? या तो मुझे पता होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो, अरे हाँ या ना? या तो मुझे क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हो, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ही का रेफरेंस देना पड़ेगा, इस ही का पहले इंट्रो देना पड़ेगा, अरे हाँ या ना? हाँ ना? जैसे मैंने कहा कि आई मैट एन ओल्ड मैन यस्टरडे, मैं कल एक बुजुर्ग आदमी से मिला, ओके, एंड ही हैज़ डाइड टुडे। तो अभी क्लियर हो गया कि आखिर में ही किसको आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? ओल्ड मैन के लिए आ रहा है। इंट्रो हुआ क्या? अरे इंट्रो हुआ ना? इसका मतलब ही और शी एक ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको पहले क्या देना पड़ेगा? इनका इंट्रो देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसका, नहीं तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे इट होता है, हमने कल सीखा था इट किसके लिए लगता है? जानवरों के लिए, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, क्या लगेगा? इट लगेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, इट कुछ जगह ऐसी होती इट जहाँ पे इट बिना इंट्रो के आता है, राइट? उसको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सामान्य नियम पढ़ रहे हैं। सामान्य नियम में ये हुआ, ठीक है, कि इट क्या है? इसको इंट्रो चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको कहा गिव इट टू मी, ये मुझको दो, क्या समझ में आ रहा है? अरे क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा ये मुझको, मैं खड़ा हूं सीधा सीधा और आप बोले ये मुझको दो, तो तुम क्या बोलोगे? सर क्या? अरे बोला है कि नहीं? इसका मतलब बताओ, ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में शंका है सर। क्या है? देयर इज अ क्वेश्चन। शंका को हम क्या कर सकते हैं? देयर इज अ क्वेश्चन। तो क्या इसको हम अर्थ के हिसाब से वाक्य कहेंगे? नहीं सर, ये वाक्य नहीं हुआ। वाई? बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? क्वेश्चन। और मैंने कहा, इससे पहले मैं इंट्रो कर दूं इसका, यू हैव अ पेन, तेरे पास एक पेन है। अब देखो बोलो, दोनों सेंटेंस को कॉन्जेंटली पढ़ो आप। यू हैव पेन, गिव इट टू मी, तेरे पास एक पेन है, वो मुझको दे। क्या? तो बताओ, इसका समाधान पहले से मैंने किया ना, मैं पेन लगा के। अरे किया क्या?
इसका मतलब ये हुआ कि इट को बोलने के लिए आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, इट का रेफरेंस देना पड़ेगा, इंट्रो देना पड़ेगा। अरे क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कल हमने बातचीत करी थी कि देखो जानवरों के लिए इट लगता है, वस्तुओं के लिए भी इट लगता है, लेकिन जानवरों को पर्सोनिफाई कर दिया जाए। अरे क्या कर दिया जाए? शायद हमारी बात हो गई थी पर्सोनिफिकेशन की, हो गई थी ना। शेर ने कहा, चूहे ने जवाब दिया, तो शेर और चूहा बोलता नहीं है, ये कहानियों में हमने उनको क्या बना रखा है, आना पर्सोनिफाइड कैरेक्टर है। वो कौन सा कैरेक्टर है? तो सर उस स्थिति में हम ही और शी का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? जानवरों के लिए भी कर सकते हैं, वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। चांद ने कहा, सूरज ने जवाब दिया। अरे क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब चांद को हमने क्या कर दिया? मानवीयकरण क्या कर दिया। और इनमें से कोई सा भी बहुवचन हो जाए तो हमारे पास में वर्ड कौन सा आता है? दे। अरे क्या बोला मैंने? लेकिन सर दे को भी इंट्रो चाहिए होगा, क्योंकि दे क्या है? अगर सिंपल सी बात हो, अगर मैं आपको ये कह दूं दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में फिर प्रश्न पैदा हो गया कि आखिर में वो कौन? अरे हाँ या ना, वो आ रहे हैं। इसका मतलब दे को भी क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? इंट्रो चाहिए। क्लियर है? तो आप समझो कि हमने जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए तो कहता हूं कि यहां पहले इंट्रो चाहिए। क्या चाहिए? इंट्रो। और इंट्रो का मतलब क्या होगा सर? इंट्रो का मतलब हो गया कि पहले आपको उसका नाम बोलना पड़ेगा। अरे क्या बोलना पड़ेगा? पहले आप नाम इस्तेमाल करेंगे, नेम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में आप क्या लगाएंगे? ही, शी, इट लगाएंगे। अब बात समझ में आ रही है? 10वीं क्लास की पासबुकों में सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि वो जब टेंस के नियम लिखते हैं तो वहाँ पे वह जाता है, वह खाता है, इस वाक्य को सही मानता है, ही गोज टू टेम्पल, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर दिया। ये वाक्य खंडित है। अरे क्लियर है कि नहीं है? वह का रेफरेंस कहाँ है? बात समझ में आ रही है? तो हमारे सब्जेक्ट को दो जगह हमने डिवाइड कर दिया। सर ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं क्योंकि ये सामने होते हैं। अरे हाँ या ना, ये सब्जेक्ट कहाँ होते हैं? सामने होते हैं, इसलिए इनको नो इंट्रो, इनको इंट्रो की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं होते हैं, राइट? इसलिए पहले नाम बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ही, शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो सब्जेक्ट क्या होता है सर? जिसके बारे में हम क्या करते हैं? वी टॉक। हम जिसके बारे में बात करते हैं। हम बात किसके बारे में करते हैं? देयर आर 7 सब्जेक्ट्स। और कितने सब्जेक्ट होते हैं? हम इन्हीं के बाद बात करते हैं। यहाँ इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। आई से सीधा अपना बात स्टार्ट कर सकते हो, यू से सीधी बात स्टार्ट कर सकते हो, वी से सीधी बात स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ही, शी, इट का दे जब इस्तेमाल करोगे तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा? इंट्रो। कहानी खत्म यहाँ की। अरे हाँ या ना? दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन टैकल कर लिया हमने सही ढंग से, व्हाट इज द सब्जेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझते हैं, व्हाट इज एन एक्शन। एक्शन क्या होता है? देखो ग्रामर में तो है क्रिया के बहुत सारे क्या होते हैं, डेफिनेशंस हैं। आप तो ये देखो एक्शन का इतना सा मतलब होता है, सिंपली इतना समझ लो कि जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी, क्या बोला मैंने, या फिर कोई मेंटल एक्टिविटी, अरे कौन सी एक्टिविटी हो, फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्शन कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ रन, तो आप रन को क्या बोलोगे? एक फिजिकल एक्टिविटी है। अरे हाँ या ना? जैसे मैंने कहा प्ले, तो अब प्ले क्या है? लर्निंग, जैसे लर्न कर रहे हो, तो ये इसमें देखो फिजिकल मेंटल दोनों है। अरे हाँ या ना? लेकिन मैंने कहा थिंक, बताओ थिंक कौन सी एक्टिविटी है? मेंटल, आपकी मानसिक एक्टिविटी है। तो ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी हो, जो क्या हो, मेंटल एक्टिविटी हो, दैट इज कॉल्ड एक्शन। सिंपली इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज द सब्जेक्ट, दूसरा क्वेश्चन कौन सा हुआ? जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमको सीखनी, जो हमने कल सीखा था कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बोलेंगे, अरे किसके बारे में बोलेंगे, तो हमें पहले इस एक्शन के साथ में इस सब्जेक्ट का क्या समझना पड़ेगा? रिलेशन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? और कल हमने देखा था कि हमारे सामने 2 रिलेशन निकल के आ रहे थे, बोलो है ना? पहला रिलेशन आ रहा था डूअर ऑफ द एक्शन। अरे कौन सा निकल के आ रहा था? पहला रिलेशन कौन सा निकल के आ रहा था? कि सर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है? डूअर है। बोलो हाँ या ना? और एक निकल के आ रहा था रिसीवर। अरे क्या निकल के आ रहा था? रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या निकल के आया? ये दैट इज द सेकंड रिलेशन। अरे क्लियर है क्या नहीं है? 2 रिलेशन थे।
इसीलिए जब आप डूअर बोलते हो, अरे क्या बोलते हो, तो सर इस एक्शन को एक्टिव वॉइस में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? अगर गलती से आपने पैसिव ले लिया तो आपका सेंटेंस खराब हो गया सर। यहाँ से मीनिंग क्या हो गया, उसका गलत हो गया। और अगर आपका क्या है, रिसीवर है, तो इसी एक्शन को किस में बोलना पड़ेगा, और किस में बोलना पड़ेगा, पैसिव में बोलना पड़ेगा। ये अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डूअर के लिए पैसिव वॉइस लगा दो और रिसीवर के लिए एक्टिव वॉइस लगा दो, सेंटेंस खराब हो सर, मीनिंग ही नहीं निकलेगा उसका। बात समझ में आ गई? तो कल मैंने आपको खूब समझाया कि देखो डूअर किसे कहते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर काम कर रहा है तो क्या बोलेगा वो, हाँ ना। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली से कहा कि आई टीच इंग्लिश, क्या लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो सर ये रहा एक्शन, और एक्शन है ना, ये रहा इसका सब्जेक्ट, रहा क्या। अब मुझे बताओ क्या ये सब्जेक्ट ये काम को कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन क्या निकल के आ रही है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। कौन सी फॉर्म लगाई है, समझ आ गया? इसलिए कौन सी फॉर्म लगी है। अब देखो आज की क्लास में हम, तुम्हारे दिमाग में जो कल भी एक क्वेश्चन था कि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करना है, उसको मैं फिर ले लेता हूँ, फिर आज के कुछ एग्जाम्पल दूंगा। आज बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्या करेंगे, सीखेंगे। देखो मैंने कहा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब में कैसे छांटें। आप पैसिव को अलग कर दो, एक्टिव अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि पैसिव बनाने के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है जिससे वस्तुएं बनती है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर बना हुआ तो कुछ कंपोनेंट से बना होगा, अरे बना होगा ना, छोटे छोटे सामान जुड़े होंगे इसके अंदर। पैसिव क्रिया के दो सामान होते हैं। पहला होता है कि पैसिव क्रिया हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म में आती है। अरे कौन सी में आती है, पैसिव में आपको फॉर्म सोचने की जरूरत नहीं है। कौन सी फॉर्म लगेगी हमेशा, किसी भी टाइम जोन की बात कर रहे हो, प्रेजेंट पास्ट किसकी बात कर रहे हो, पैसिव है तो एक्शन कौन सी फॉर्म में आएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म ध्यान रखना एक्टिव में भी आती है। कैसे, देखो आई हैव रिटन अ पोएम, मैंने एक कविता को लिख दिया है। मुझे बताओ ये कौन सी फॉर्म है, और मुझे बताओ इसका वॉइस कौन सा आ रहा है। आई यहाँ पे क्या है सर, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि डूअर है। अरे है क्या, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, काम किसने किया, आई ने किया। तो बताओ ये तो डूअर हो गया ना। इसका मतलब ये तो एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है। और पैसिव में भी कौन सी फॉर्म आती है, आती है ना। फिर कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा कि पैसिव बनाने का एक कंपोनेंट कौन सा है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट भी तो आना चाहिए ना। वो क्या होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है बी वर्ब। अरे क्या बोला मैंने, यानी पैसिव दोनों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, बताओ यहाँ पे कोई बी वर्ब है क्या, अरे बी वर्ब है क्या, तो ये पैसिव हो ही नहीं सकता। बोलो है क्या नहीं, ये क्या नहीं हो सकता, पैसिव नहीं हो सकता, क्योंकि हैव क्या है, बी वर्ब में नहीं आता। और बी वर्ब कौन सी होती है ना, आपने देख लिया बी वर्ब का मतलब होता है सर या तो इज प्लस थर्ड फॉर्म आए, अरे है ना, या फिर एम प्लस थर्ड फॉर्म आए, या फिर आर प्लस थर्ड फॉर्म आए, या वॉज और वर्क के साथ में क्या हो गया, थर्ड फॉर्म आ जाए, या बी के बाद में थर्ड फॉर्म आए, या बीन के बाद में, या फिर बीन के बाद में। अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म है तो ही पैसिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अरे क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई ना आपको। इसके अलावा जो क्रियाएं बचे, क्या क्या बच गई, देखो फर्स्ट फॉर्म बच गई। अरे बच गई क्या सर, वो एक्टिव वॉइस होता है, यानी वहां पे तब लगेगा जब कर्ता काम कर रहा हो। मैं लिखता हूं, आई राइट, क्या बोला मैंने, क्योंकि करने वाला मैं ही हूं। तुमने लिखा, यू रॉट, कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। कौन सी आ गई सर, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक्टिव होती है। लिख रहे हो, कौन सी फॉर्म आ गई, आईएनजी, कौन सी होगी, एक्टिव होगी। क्या होगी, विल के साथ में कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी होगी, एक्टिव। इनको छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो सब के सब क्या है, एक्टिव है। अरे बात समझ में आ रही है। यहां तक कि कहानी को हमने कल सीखा था, अब मैं इसको कई प्रकार के एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा, और बिल्कुल हिंदी। आज हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे
वो ट्रांसलेशन मेथड रहेगा कि तुम्हें इस बात को हिंदी ट्रांसलेशन से सीखना है, और ना तुम ज़्यादा बेटर तरीके से सीखोगे। मेरे पास दो दो क्रियाएं आएगी, दोनों हिंदी में आएगी, एम आई राइट नोट, और आपको हिंदी का वॉइस पकड़ना है पहले। देखो मेरे पास में एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं आमंत्रित करना, सुना है, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आता है इनवाइट। क्या आता है? देखो एक एक्शन है क्या। अब देखो मैं दो हिंदी के टुकड़े लिख रहा हूं, आप समझना। मैंने एक टुकड़ा लिखा आमंत्रित करता हूं, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया आमंत्रित किया जाता हूं, या मुझे आमंत्रित किया जाता है। जरा देखो, अगर मैं लगाऊं मैं और मुझे, जरा देखना कहीं रिलेशन कुछ अलग बन रहा है क्या दोनों वाक्यों में? अरे बन रहा है क्या? मैं आमंत्रित करता हूं, इसका मतलब आप इस एक्शन को क्या कर रहे हो? कर रहे हो। इसका मतलब सर आपकी भूमिका कौन सी हो गई? अरे कौन सी हो गई? डूअर की हो गई। बोलो है कि नहीं है? और यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया जाता है, तो सर आपकी भूमिका कौन सी हो गई? रिसीवर हो गई। क्या बोलो है कि नहीं है? और अब हिंदी वाक्य को पहचानो, करता हूं और किया जाता है, इसको ढंग से समझो। आप ये जो शब्द लगा किया जाता है, ये कब? देखो ये हमको जा नहीं रहा है कोई। अरे जा रहा है क्या? नहीं सर, ये जाता है, किया जाता है, ये पूरी एक क्रिया है, ये पूरी इंग्लिश क्या हिंदी की। और आप देखना, ये जो किया जाता है वो हमेशा किस में लगेगा? पैसिव वॉइस में लगेगा। क्या लगेगा? तो देखो मैं आमंत्रित करता हूं, मैं करता हूं, तो आप सीख के आए हो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अरे ये सीख के आए हो ना, मैं आमंत्रित करता हूं तो इंग्लिश क्या बनेगी? आई इनवाइट। अरे बोलो, फर्स्ट फॉर्म का नेचर कैसा होता है? रिपीट होता है। अरे होता है क्या? मैं आमंत्रित करता हूं, एक बार नहीं करता, कई बार करता हूं। आई इनवाइट, बोलो। और यहां का मुझे आमंत्रित किया जाता है, यहां पे भी देखो बार बार काम हो रहा है। अरे हो रहा है ना, लेकिन यहां पर देखो किया जाता है तो पहला वर्ड लेंगे आइम। कौन सा लेंगे? और ये इनवाइट है, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई एम इनवाइटेड। क्या बोला मैंने? पहले तुमको इन दोनों को समझना, आई एक्शन, आई एम एक्शन, थर्ड फॉर्म। अरे हाँ या ना? फिर देखो, फिर देखो, देखो मैंने लिख रहा हूं सजा देता हूं, ठीक है, और सजा दी जाती है। बताओ इन दोनों क्रियाओं में अंतर है कि नहीं है? ना? अब आप ये लगा लो मैं और मुझे, बताओ दोनों में अंतर बताओ। नहीं, ट्रांसलेट मत करो इसको, पहले समझो कि इसमें डिफरेंस है ना। भाई दोनों में काम बार बार हो रहा है, देखो आप बार बार हो रहा है। सजा देता हूं इसका मतलब ये भी बार बार होता है, मैं आपको डांट देता हूं, मैं आपको सजा देता हूं, इसका मतलब बार बार हो रहा है। और मुझे सजा दी जाती है, काम एक बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। लेकिन यहां पे इसका जो अंग्रेजी बनेगी सर, वो बनेगी सजा देने के लिए क्रिया कौन सी लगती है? पनिश। इसकी फर्स्ट फॉर्म से बनेगी। किससे बनेगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अब क्या है, मैं है, वो कौन से कैरेक्टर में है? तो डूअर में है। अरे किस में है वो? तो मैं सजा देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी? आई पनिश। जिसको देते उसको आगे बोल दो, आई पनिश यू, वापस बोलो, राइट। लेकिन यहां पर जो मुझे शब्द आया है, इसका कैरेक्टर कौन सा है? रिसीवर का है। अरे किसका है? किसका है? तो यहाँ पे मैं के लिए भी आई लगेगा और मुझे के लिए भी क्या आएगा? आई आएगा। कंफ्यूज मत ना, मुझे के लिए मी लगा दो, नहीं, वो मी अलग है, राइट। अब यहां पे सजा दी जाती है, क्या लिखा हुआ? दी जाती है। तो सर पहले तो मुझे लेना पड़ेगा सजा की थर्ड फॉर्म। कौन सी लेनी पड़ेगी? जो कौन सी होती है? और इसके साथ में लेना पड़ेगा एम, ये बन गया आई एम पनिश्ड। बोलो। अब आई पनिश, अगर मैं बोलता हूं आई पनिश और एक मैं बोलता हूं आई एम पनिश्ड, कितना बड़ा अंतर आ गया ना दोनों में? अरे आ गया ना? मैं सजा देता हूं, आई पनिश, बोलो। मुझे सजा दी जाती है, आई एम पनिश्ड, आई एम पनिश्ड। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, जैसे मान लीजिए, हाँ ना, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि
डांटता हूं, ओके, और देखो डांटता हूं और डांट दिया जाता हूं, या मुझे डांट दिया जाता है। अब जरा देखो, मैं, मुझे, देखो जरा वही संबंध है क्या? अरे वही संबंध है ना। डांटने को अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉल्ड। क्या कहते हैं? अब बात समझो, मैं डांटता हूं, बार बार डांटता हूं, रिपीट हो रहा है, इंग्लिश क्या बनेगी? आई स्कॉल्ड। क्या बनेगी? इसका मतलब समझो, मैं डांटता हूं तो यहाँ पे आई, और कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट। सर कौन सा संबंध था? डूअर का, इसलिए कौन सी फॉर्म लगाई? फर्स्ट, आई स्कॉल्ड। बोलो। और मुझे डांट दिया जाता है, कोई और की बात कर रहे हो, या करने वाला कोई और है? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे बात तो आई की हो रही है, बात किसकी हो रही है? आई की। और यहाँ पे काम कौन सा? स्कॉल्ड। लेकिन सर स्कॉल्ड की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे बीच में क्या आएगा? एम, आई एम स्कॉल्डेड। वापस बोलो। तो मैं डांटता हूँ, आई स्कॉल्ड। बोलो। और मुझे डांट दिया जाता है, आई एम स्कॉल्डेड। वापस बोलो। देखो, पढ़ाता हूँ, और देखो पढ़ाया जाता है। डिफरेंस आ गया? सर दोनों पढ़ाने के लिए वर्ड कौन सा लगता है? टीच। अरे कौन सा लगता है? तो मैंने कहा यहाँ पे तो मैं पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे क्या हो गया? मुझे, यहाँ मैं के लिए भी आई आएगा, और मुझे के लिए भी क्या आएगा? आई आएगा। आज का मेथड, ट्रांसलेशन मेथड पे ध्यान रखना, इसको इसके बिना आप समझोगे नहीं। हाँ जी, तो पहले वाले मैं करता हूँ, ऐसा ही है क्या? बोले है कि नहीं? मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं इस काम को करता हूँ। तो बताओ डूअर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या हुआ? इसका मतलब सीधी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, आई टीच। क्या बोला मैंने? मैं पढ़ाता हूँ किसको, या क्या पढ़ाता हूँ? आप आगे बोल दो, आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश, आगे बोल दो आप, ठीक है। लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है, सर यहाँ पे काम मेरे पे हो रहा है। अरे हो रहा है क्या? तो यहाँ मुझे का कैरेक्टर रिसीवर का है, ना कि डूअर का। अरे हाँ या ना? तो एक बात तो तय है सर, टीच की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी, दैट इज टॉट। अरे क्या लेनी पड़ेगी? क्या लेनी पड़ेगी? लेकिन अकेले टॉट थर्ड फॉर्म क्या नहीं बनाता? पैसिव नहीं बनाता। तो आपको लेना पड़ेगा एम। क्या लेना पड़ेगा? आई एम टॉट। अब डिफरेंस फील करो, आई टीच एंड आई एम टॉट का डिफरेंस है क्या? नहीं है? आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, और मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। अरे क्लियर है क्या? अब देखो कुछ और वाक्य लेते हैं, है ना, समझते रहो, जब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आए हम रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा आई के साथ में पैसिव वॉइस ही आए। कैसे? देखो, राइट, पकाता हूं और पकाया जाता है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास में एक शब्द है कुक। कौन सा है? तो देखो मैंने लगा दिया मैं पकाता हूं और मुझे पकाया जाता है। क्या ये वाक्य है? हाँ, क्या ये वाक्य है? आप बोलते हो कभी सर हाँ मुझे पकाया जाता है? अच्छा मुर्गे, अरे बताओ, आम कोई आके बोले, आम, आजकल आमों का मौसम चल रहा है ना, इतने थैले पे आम सजे रहते हैं यार, जहाँ से गुजरो ऐसा लगता है मुझे ही बुला रहे हैं। मैं रोज़ थैला भर के ला जाता हूँ, फिर राइट, डॉक्टर ने मना किया आम कम खाया करो। अरे मैंने कहा सर मरना तो खा के ही मरेंगे, हम राजस्थानी लोग हैं। हाँ, आम आके बोले कि मुझे मत खाओ, मुझे कार्बाइड में पकाया जाता है, तो ये सेंटेंस सही लगेगा सर? आम अगर आपको बोले तो? अरे हाँ है ना? मुर्गा आके बोलेगा सर मुझे पकाया जाता, तो बताओ ये सेंटेंस सही है ना उस स्थिति में? आप अपने लिए बोल रहे हो क्या? मुझे पकाया जाता है, खाली दो, मुझे पकाया जाता है। तो बताओ ये सेंटेंस को आपको मीनिंग के ग्राउंड पे देखो। कई बार बच्चा क्या करता है, बिना सोचे समझे प्रैक्टिस करता है। मैंने कहा मैं पकाता हूं तो बोलेगा आई कुक, और सर मुझे पकाया जाता है, आई एम कुक्ड। देखो सर कितना अच्छा पैसिव बना है। देखो यहां पर क्या चल रहा है, देखो इन सेंटेंस को वापस देखो। इनवाइट एक ऐसा शब्द है, अरे इनवाइट एक ऐसी क्रिया है, ध्यानपूर्वक समझो, क्रियाओं का भेद समझ में आना चाहिए।
इनवाइट एक ऐसी क्रिया है जिसको आई कर भी सकता है, जिसको आई पे किया भी जा सकता है। अरे बोलो है कि नहीं है? आप इनवाइट किसी को कर भी सकते हो और कोई इनवाइट आपको कर भी सकता है, इसलिए इसमें पैसिव भी चालू हो गया और एक्टिव भी हो गया। आवश्यकता पड़ने पर हम एक्टिव वॉइस लगाएं, आई इनवाइट यू, बोलो, और मुझे आमंत्रित किया जाता है, आई एम इनवाइटेड। दोनों करेक्ट हो गए सिचुएशन के हिसाब से। आगे देखो, पनिश एक ऐसी क्रिया है, क्या बोला मैंने? आप देखो, आई इसको किसी को पनिश कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है सर, आई पनिश यू, बोलो। और आई को भी तो पनिश किया जा सकता है। इसका मतलब ये पनिश एक ऐसी क्रिया है जो आई के साथ में एक्टिव वॉइस में भी आ सकती है और पैसिव वॉइस में भी आ सकती है। आप ये कहना मैं सजा देता हूं तो बोलना चाहिए आई पनिश, बोलो। और मुझे यार सजा मिल जाती है, आई एम पनिश्ड। और देखो, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, अब बोले क्या? तो आप देखो, आई किसी को स्कॉल्ड कर सकता है क्या? कर सकता है सर, आई स्कॉल्ड यू, क्या बोला मैंने? अच्छा, स्कॉल्ड आई को भी तो किया जा सकता है। अरे किया जा सकता है, जैसे मालूम है स्लैप लगा दूं, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। तो देखो, आई किसी को थप्पड़ मार सकता है, तो सर आई की भी तो पड़ सकती है। इसका मतलब स्लैप ऐसा वर्ड है जो एक्टिव पैसिव दोनों में चलेगा। अरे चलेगा ना। और देखो, टीच, आई जो है किसी को पढ़ा सकता है, बिल्कुल पढ़ा सकता है। अच्छा, आई को भी तो कोई पढ़ा सकता है, इसलिए देखो मैंने दोनों वाक्य बना दी, आई टीच, आई एम टॉट, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन अब हम आगे गए, अब जो कुक, तो मैंने आई कुक तो कर सकता है, आई कुक, अरे बोलो है कि नहीं है? लेकिन क्या आप आई को कुक कर सकते हो? हाँ जी, नहीं कर सकते। इसका मतलब भैया कुक एक ऐसा वर्ड है जो आई के साथ में पैसिव नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? आप ये जरूर कह सकते हो, देखो आम पकाया जाता है, अब समझ में आ गया, अब सेंटेंस सही है। अरे बोलो है कि नहीं है? हाँ ना, वैसे पकाने, जैसे मैंने कहा कि मानिए खाना पकाया जाता है, अब समझ में आ रहा है ना? चावल पकाया जाता है, क्या पकाया जाता है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप ये कहते हो कि मम्मी को पकाया जाता है, अब बोलो सही है क्या? अब तो वाक्य गलत हो गया ना ये। तो पकाया जाना ऐसा नहीं कि कुक का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे वस्तु देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? जैसे मैंने कहा खाना, अब ये वाक्य सही है तो हम देखो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फूड, क्या बोलेंगे? क्या बोला मैंने? पकाया जा, कुक, और बीच में क्या लगाएंगे? इज, फूड इज कुक्ड, वाक्य सही हुआ। तो आप ये मत समझना कि कुक का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता लेकिन आई के साथ नहीं होगा। किस साथ नहीं होगा? आई के साथ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आप देखो कुछ और एग्जांपल देखो, मैं करता हूं तो अंग्रेजी बनती है आई एक्शन फर्स्ट। अरे क्या बोला मैंने? क्या बना मैंने? आई एक्शन फर्स्ट। अरे क्लियर है? कोई काम मुझ पे किया जाता है तो बोलेंगे अंग्रेजी आई एक्शन थर्ड। इन दोनों को डिफरेंस समझो, आई एक्शन थर्ड। अरे बात समझ में आ गई क्या? देखो आप क्रियाएं देखो, मैं मान लीजिए इन्फॉर्म करता हूं, तो जरा देखो इन्फॉर्म शब्द दोनों जगह आ सकता है। मैं इन्फॉर्म करता हूं, आई इन्फॉर्म, बोलो। मुझे इन्फॉर्म किया जाता है, दोनों करेक्ट है क्या? सही है सर। कोई इन्फॉर्म आपको भी कर सकता है, आप भी किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो। टेल, जरा देखो, आई टेल, बोलो। मैं बताता हूं, आई टेल, बोलो। मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड, दोनों सही है। देखो आस्क, बोलो जरा। मैं पूछता हूं, आई आस्क, बोलो। मुझे पूछा जाता है, सही है। फिर बोला क्या है? सही है। अच्छा, और देखो, रिपेयर, हाँ जी, मैं रिपेयर करता हूं, बोलो। आई रिपेयर, बोलो। मुझको रिपेयर किया जाता है, तो सर आप रोबोट हैं। आई एम रिपेयर्ड, आप देखो सेंटेंस मीनिंग पे चला गया। बताओ, अब कंफ्यूज हो गए ना? अब अगर आप ये बोलोगे, अब बोल दोगे आई एम रिपेयर्ड, तो आप मीनिंग पे गलत चले गए। आप ऐसे कभी नहीं बोलोगे सर आई एम रिपेयर्ड, बोला है क्या नहीं है? आप ये बोल सकते हो कंप्यूटर इज रिपेयर्ड, कंप्यूटर को रिपेयर किया जाता है। कार इज रिपेयर्ड, क्या बोलोगे आप लोग? सही है, कार को रिपेयर किया जाता है। अरे क्लियर कि नहीं है? वॉच इज रिपेयर्ड, क्या बोलेंगे? लेकिन आप बोलोगे फादर इज रिपेयर्ड, पापा को रिपेयर किया जाता है। अरे पापा रिपेयर हो सकते हैं क्या? आईसी खराब हो गई पापा की? नहीं सर,
नहीं हो सकती है ना। मम्मी को रिपेयर किया जाता, हो सकता है क्या? इसका मतलब संभल के खेलना है। आप ऐसे नहीं कि आप चिड़िया उड़, कबूतर उड़ और गधा उड़, नहीं सर, वो नहीं। 3 जगह हमने देखा, इन तीनों क्रियाओं में आई कर भी सकता है और आई पे किया भी जा सकता है। इस काम को आई कर तो सकता है, आई रिपेयर, मैं रिपेयर तो कर सकता हूँ कंप्यूटर को, आई रिपेयर द कंप्यूटर, बोलो। जब मुझे रिपेयर किया जाता है, हम वी आर नॉट रॉबोट्स। अगर जिस दिन रोबोट हो जाएंगे तो रोबोट क्या बोलेगा? अब आ रही है ना एआई टेक्नोलॉजी, अब तो बहुत एडवांस हो गई है सर। हाँ, क्लोन बन रहे हैं। अब आगे चलो, देखो, मैं इनवाइट करता हूं, आई इनवाइट, बोलो। मुझे इनवाइट किया जाता है, दोनों सही है। अरे दोनों सही है ना। और आगे देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा टॉर्चर, टॉर्चर का मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना शारीरिक रूप से, टॉर्चर। वापस बोलो, मैं टॉर्चर करता हूं, आई टॉर्चर, बोलो। मुझे टॉर्चर किया जाता है, दोनों करेक्ट है। अरे करेक्ट है ना। अच्छा देखो, इसी प्रकार से किल, मैं मारता हूं, मुझे मार दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को किल कर सकते, कोई आपको भी क्या कर सकता है? किल कर सकता है। लेकिन अब देखो, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आई प्ले, अब बोल के देखो, मैं खेलता हूं, सही है क्या? अब बोलो मुझे खेला जाता है, हैं? बताओ, बोलोगे आप आई एम प्लेड? बच्चा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चे बैठ के यहाँ पे, तो ऐसे खूब प्रैक्टिस करते हैं। क्या? आई प्ले, तू बोलना, मैं बोलूंगा एक्टिव वॉइस, तू बोलना पैसिव वॉइस, है ना? बोल दे क्या? आई प्ले, वो बोले आई एम प्लेड। मीनिंग पे नहीं जाते वो किस पे नहीं जाते? मीनिंग पे नहीं। वो क्या जा रहे हैं? जिंगल वाला पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? नहीं सर, थोड़ा दिमाग को यूज करो। देखो, पॉसिबल है कि आई कर देगा, आई गो, बोलो। अब बोलो मुझे जाया जाता है, बोलो, बन जाएगा क्या पैसे? इसका मतलब यहां मीनिंग को देखना होता है। अरे किसको देखना पड़ता है? बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? अरे बात समझ में आ रही है? और देखो एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा सही ढंग से, है ना। यहां बुद्धि थोड़ी ठीक चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा किक, हाँ जी सर, बताओ, आई किक, करेक्ट है। तो लात आपको तो पड़ सकती है, तो क्या बोलोगे आप? आई एम किक्ड, बोलो। हाँ जी। लाइक, पॉसिबल है ना? आई लाइक, बोलो। आगे जिसको भी लाइक करते हो, आपको भी तो लाइक किया जा सकता है, आई एम लाइक्ड, बोलो। अच्छा, हेट, बताइए, आई हेट, बोलो। और कोई आपको भी तो हेट कर सकता है, आई एम हेटेड, बोलो। हाँ, लेकिन WER, वेयर, वेयर मीन्स पहनना। अब बोलो जरा, आई वेयर, बोलो। मुझको पहना जाता है। अब बताओ, बुलाओ, आई एम वॉर्न, तू क्या है? जीन्स है, बोलोगे आई एम वॉर्न, मुझको पहना जाता है। कोई जीन्स आके बोले कि मुझे खाया नहीं जाता, मुझे पहना जाता, मुझे खा क्यों रहे हैं? वाई आर यू ईटिंग मी? अरे बोले इसका मतलब गलत सर, यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अरे क्लियर है? हाँ ना। हमारे सब्जेक्ट 2 प्रकार के हैं, और देखो, पर्सन एंड नॉन पर्सन। अभी हमने क्या देखा? आप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आई को समझो। आप बताओ, आई व्यक्ति है कि नहीं है? अरे है ना। तो जो नियम आई पे लग रहा है वही नियम यू पे लगने वाला है। तुम इन्फॉर्म कर सकते हो, तुमको इन्फॉर्म किया जा सकता है। अरे बोलो हाँ ना। लेकिन देखो, यू रिपेयर करता तो है, लेकिन यू को रिपेयर नहीं किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा? वी पे लगेगा। अरे लगेगा क्या? वी इन्फॉर्म कर सकता है और वी को इन्फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन क्या वी रिपेयर कर सकता है क्या? नो सर। क्या वी प्ले कर सकता है? हाँ सर, वी प्ले कर सकता है, वी को प्ले नहीं किया जा सकता, हमें खेला जाता है, नहीं होगा सर। ये का ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही के ऊपर, किसके ऊपर? और यही कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा? शी पे। बोला कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पे वस्तु हो जाए, जैसे में कार, तो देखो कार रिपेयर नहीं करती, कार को रिपेयर किया जाता है। तो कहने का मतलब आप ये बोल समझो कि जो नियम आई पे लग रहा है वही नियम यू पे लगेगा, और वही नियम किस पे लगेगा? वी पे। वही नियम ही पे लगेगा, वही नियम किस पे लगेगा? शी पे। चलो इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह। मैंने कहा मैं करता हूं, आई एक्शन, बोलो। मुझको किया जाता है, आई एम एक्शन थर्ड, बोलो। मैं इन्फॉर्म करता हूं, आई इन्फॉर्म। मुझको इन्फॉर्म किया जाता है, आई एम इन्फॉर्म्ड, बोलो। मैं बताता हूं, मुझको बताया जाता है। मैं पूछता हूं,
आई आस्क, बोलो। मैं पूछता हूँ और मुझको पूछा जाता है, दोनों संभव है। मैं रिपेयर करता हूँ, आई रिपेयर, लेकिन मुझको रिपेयर किया जाता है, नहीं सर ये संभव नहीं होगा। ये तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहा है। इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो मैं इनवाइट करता हूँ, बोलो बड़ाक से। मुझको इनवाइट किया जाता है, दोनों सही है। मैं टॉर्चर करता हूँ, मुझको टॉर्चर किया जाता है। मैं मार डालता हूँ, मुझको मार दिया जाता है। मैं खेलता हूँ, सर मुझको खेला जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। आई एम प्लेड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो, मुझे खेला जाता है। फुटबॉल इज प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल इज प्लेड, बोलो। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, बोलो। टेनिस खेला जाता है, लेकिन आप ऐसे ही बोलो आई एम प्लेड, माई फादर इज प्लेड, मेरे पापा को खेला जाता है, नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, मैं जाता हूँ, आई गो। मुझको जाया जाता है, नहीं सर ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है, राइट। अच्छा, मैं लात मार देता हूँ, बदले में मेरे पड़ जाती है, बोलो है कि नहीं है, दोनों बातें सही है। और देखो, मैं लाइक करता हूँ, मुझको लाइक किया जाता है। मैं नफरत करता हूँ, मुझको नफरत की जाती है। मैं पहनता हूँ, मुझको पहना जाता है। इसका मतलब जब आप बोलो तो अर्थ पे भी फोकस किया करो। किस पे फोकस किया करो, अर्थ पे। तो मैं करता हूँ, आई एक्शन, क्या बोला मैंने, मुझ पर किया जाता है, आई एम थर्ड फॉर्म, आई एम एक्शन थर्ड। क्या दो बातें समझ में आ गई, आ गई। चलो आगे देखो। अब हम उन स्ट्रक्चर पे चलते हैं जो अब हम सीख के आए हैं। वो 6 बेसिक स्ट्रक्चर याद है, कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं। देखो रिवीजन करते हैं। मैं करता हूँ, कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। अरे यही था ना, मैं करता हूँ, कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म, है ना। मैं लिखता हूँ, आई राइट, बोलो। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, बोलो। मैं जानता हूँ, आई नो, बोलो। राइट। मैं जाना करता था पहले, मुझे एज आई यूज टू, याद करो क्या बोला है हमने, रिपीट कर लेते थे। वो 6 स्ट्रक्चर ले लेते हैं। आई यूज टू, बोलो। यूज टू क्या बोलता है, काम किया करता था। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, बोलो। मैं पढ़ाया करता था, मैं लिखा करता था, पढ़ा करता था, सोचा करता था। इसका मतलब यूज टू का मतलब पास्ट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट हैबिट कौन सी हो गई, है ना। अच्छा, मैंने कल किया, तो कौन सी फॉर्म आएगी, अरे कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। मैंने देखा, आई सो, बोलो। मैंने खाया, मैंने पूछा, मैंने इनवाइट किया, आई इनवाइटेड, बोलो। मैंने इनवाइट किया, आई इनवाइटेड, वापस बोलो। ओके, मैं इनवाइट करूंगा, आई विल एक्शन फर्स्ट, वापस बोलो। मैं इनवाइट कर रहा हूं, आई एम एक्शन आई एन जी, अरे ये होगा ना। मैं आई एम इनवाइटिंग, वापस बोलो। और मैंने अभी अभी इनवाइट किया है, आई हैव इनवाइटेड, वापस बोलो। देखो 6 पॉइंट समझो वापस, राइट। मैं किसी काम को करता हूं, आई एक्शन फर्स्ट, बोलो। मैं किया करता था, आई यूज टू एक्शन फर्स्ट, बोलो। मैंने कल किया था इसको, आई एक्शन सेकंड, बोलो, वापस बोलो। मैं कल करूंगा, आई विल एक्शन फर्स्ट, वापस बोलो। मैं कर रहा हूं, आई एम एक्शन आई एन जी, बोलो। और मैंने अभी अभी कर दिया है, आई हैव एक्शन थर्ड। जैसे कि मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं रोज पहले लिखता था, आई यूज टू राइट डेली, बोलो। मैंने कल लिखा था, आई रॉट यस्टरडे, बोलो। मैं कल लिखूंगा, आई विल राइट, बोलो। मैं अभी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, बोलो। और मैंने लिख दिया है। अब इसी बात को हम पैसिव में ले लेते हैं, इन्हीं को पैसिव में लेते हैं। मैं रोज करता हूं, मुझको रोज किया जाता है। जैसे मुझको रोज डांट दिया जाता है, आई एक्शन थर्ड डेली, क्या बोला मैंने, यही तो होगा।
जैसे मैंने कहा मैं डांटता हूँ डेली, आई स्कॉल्ड डेली, बोलो। और मुझको रोज डांट दिया जाता है, आई एम स्कॉल्डेड। क्या बोलेंगे? बोलते हैं मेरे को रोज डांट पड़ती है, मेरी रोज डांट पड़ती है। इस वाक्य का इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम स्कॉल्डेड डेली, बोलो। अरे यार रोज थप्पड़ पड़ जाती है मेरे, रोज थप्पड़ पड़ जाती है, बोलना जरा। आई एम स्लैप्ड डेली, बोलो। अरे यार रोज टीचर क्या करता है? सजा देता है, टीचर पनिश मी, बोलो। यानी रोज मुझे सजा मिलती है, आई एम पनिश्ड डेली, वापस बोलो। रोज मुझे टॉर्चर किया जाता है, आई एम टॉर्चर डेली, बोलो। अब देखो चेंज हो रहा है, मेरे को रोज पहले टॉर्चर किया जाता था, हो सकता है ना। और अरे यार पहले रोज थप्पड़ पड़ती, क्लास में घुसते टीचर आ गया तू रेपट, अरे बोलो है कि नहीं? मेरे रोज क्या पड़ती थी? मेरे को थप्पड़ पड़ जाती थी। बताओ काम बार बार रिपीट हो रहा है पास्ट में? अरे हो रहा है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे सर, यहां पर हम यूज टू को चेंज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? यहां पे भी यूज टू आ रहा है, वहां पे भी यूज टू आ रहा है, यहां लगेगी थर्ड फॉर्म। अरे कौन सी आएगी? और थर्ड फॉर्म को सपोर्ट कौन करेगा? बी। क्या करेगा? ध्यान से समझो, एग्जाम्पल देखो। देखो आई यूज टू, ओके, स्कॉल्ड, मीनिंग समझो इसका। आई यूज टू स्कॉल्ड, मैं डांटा करता था। क्या बोला मैंने? समझ में आ गया? मैं डांटा कर, किसको? किसी एक्स व्यक्ति को। जैसे मैंने कहा मैं उस बच्चे को रोज डांटता था यार, आई यूज टू स्कॉल्ड द चाइल्ड डेली, वापस बोलो। और अब देखो जरा सा फर्क आ रहा है, आई यूज टू यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां बी लगाकर मैंने क्या लगा दिया? स्कॉल्डेड। सर इस सेंटेंस का मीनिंग बदल चुका है, इस सेंटेंस का वो क्या हो चुका है? मीनिंग बदल चुका है। इसका मतलब मुझे डांटा जाता था। क्या मतलब निकल के आया? अरे फर्क पड़ गया ना। मैं डांटा करता, आई यूज्ड टू स्कॉल्ड, बोलो। मुझको डांटा जाता था, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार मैं पहले वहां पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच, वापस बोलो। ये तो हुआ, मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच, बोलो। और मुझे पढ़ाया जाता था, तो सर आई यूज्ड टू बी टॉट। ये समझो आप, सेंटेंस बदल गया अब आपका, आई यूज्ड टू बी टॉट, वापस बोलो। यहां तक कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है क्या? नहीं सर। लेकिन ये देखो, ये सेंटेंस यहां से बदल गया तो मीनिंग बदल गया इसका। आई यूज टू टीच, ये डूअर की भूमिका में है। अरे बोलो है क्या? नहीं है। मैं पढ़ाया करता था, कौन? मैं पढ़ाया करता था। और यहाँ पे यूज टू बी टॉट, सर ये आई किसकी भूमिका में आ गया? रिसीवर की भूमिका में आ गया। फर्क पड़ा गया स्ट्रक्चर पे? पढ़ा। तो आई यूज टू फर्स्ट फॉर्म, वापस बोलो। इसका नाम काम में किया करता था। आई यूज टू बी थर्ड फॉर्म, मैंने काम किस पे होता था? मुझ पर किया जाता था। बोल दे रहा है मेरे को रोज डांट पड़ती थी, मुझे रोज डांट पड़ती थी। तो क्या बोलेंगे? आई यूज टू बी स्कॉल्डेड डेली, वापस बोलो। तो देखो यहां मैं रोज किया करता था और यहां पे मुझको रोज किया जाता था। फर्क आ गया ना। मैं रोज करता हूं, आई एक्शन डेली, मुझको रोज किया जाता है, आई एम एक्शन फर्स्ट। फिर समझो, देखो आई इनवाइट, आई इनवाइट का मतलब मैं इनवाइट करता हूं, बोला है कि नहीं है? किसको? सर किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, आई इनवाइट। और मुझको इनवाइट किया जाता है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम इनवाइटेड। और बाय लगाकर किसी व्यक्ति का नाम बोल दो, आई एम इनवाइटेड बाय दैट। अरे क्लियर है क्या? दोनों में काम बार बार हो रहा है। मैं इनवाइट किया करता था, आई यूज टू इनवाइट। अरे बोलो। मैं यार पहले उसको हमेशा इनवाइट करता था, आई यूज टू इनवाइट, बोलो। और पहले क्या था, जब भी उसके घर पे जींबा होता था ना तो मेरे को इनविटेशन जरूर मिलता था, आई यूज टू बी इनवाइटेड। ये डिफरेंस को फील करो आप, डिफरेंस है। यहां तक कॉमन है सर सेंटेंस। कमाल की बात क्या है? हाँ ना, स्टार्टिंग क्या हो रही है? कॉमन है सर इसकी, ये और ये कॉमन है, लेकिन फर्क पड़ रहा है इनवाइट का और बी इनवाइट का। अरे पड़ रहा है ना। और यही फर्क आपके सेंटेंस को क्या कर रहा है? उल्टा पुल्टा कर रहा है। अरे कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझको किया जाता था, आई यूज टू बी, क्या बोलेंगे? और मैं करता था। अरे सिंपल सी बात, तीर आपकी तरफ से जा रहा था, मैं नफरत करता था। किसको? जिसकी तरफ तीर जा रहा है, बोले है कि नहीं है?
और वो थी मेरे को नफरत की जाती थी जब मैं काला था, है ना। फिर मैंने लगाया फेयर हैंडसम, फिर मैं चिकना हो गया, फिर सब लोग मुझको प्यार करते हैं। हाँ, ऐसे उल्लू बनाते कंपनी वाले। जब मैंने इनवाइट किया, टेंशन, इधर से तीर उधर गया ना, मुझको इनवाइट किया तो तीर इधर आया। अरे आया कि नहीं आया? पहले मैं रोज उसके रेपट मारता था, मैं उसके रोज रेपट मारता था। आई यूज टू स्लैप, बोलो। फिर मेरे रोज रेपट पड़ने लगे। आई यूज टू बी स्लैप, क्या हुआ? तीर जूम, एक्टिव वॉइस, चुक पैसिव वॉइस। अरे बोले है कि नहीं है? इतना और आसान क्या होगा? तो हमने क्या सीखा? पहले देखो किधर गया, आई एक्शन डेली, समझ में आ रहा है? मैं रोज करता हूं आई एक्शन, बोलो। मुझको रोज किया जाता है। आई एम एक्शन थर्ड फॉर्म, बोलो। मैं रोज करता था पहले, आई यूज टू एक्शन डेली, बोलो। मुझको रोज किया जाता था, आई यूज टू बी एक्शन थर्ड, बोलो। मैंने कल किया, आई एक्शन थर्ड। मैंने देखा कल, आई सो यू, बोलो। मुझको देखा गया, आई वॉज सीन। देखो ध्यान रखना, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने कहा पैसिव में सोचने की जरूरत नहीं, एक्शन कौन सा आएगा? थर्ड में आएगा सर। अब यहां बीच में क्या आ गया? देखो, आई एम पनिश्ड, मीनिंग समझ में आ रहा है सबको? और इसकी जगह लिखो आई वॉज पनिश्ड। भैया इस दोनों वाक्य में डिफरेंस किसका है? अरे भैया ये प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, और क्या डिफरेंस है? मुझको पनिश किया जाता है, क्या मतलब निकला? मुझको पनिश किया गया। इतना ही तो अंदर आया। इज़मार जहां प्रेजेंट बताएगा उस जगह वॉजवर लगा दे तो पास्ट हो गया। अरे हाँ है ना? देखो आई एम, ओके, और मैं कह दिया इनवाइटेड टू डिनर, मुझको डिनर पे इनवाइट किया जाता है। और इसकी जगह में बोल दिया यार मुझको इनवाइट किया गया, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज इनवाइटेड। अरे क्लियर है ना? तो हमने एम की जगह पे क्या ले लिया? वॉज। तो बात कब की हो गई? पास्ट की। मैं इनवाइट करता हूं डिनर पे, आई इनवाइट, किसको करता हूं? इसको करता हूं, चुन्नू को। और किस पे करता हूं? टू डिनर। तो आई इनवाइट यू टू डिनर। अरे बात समझ में आ गया? और मैंने कल तुमको इनवाइट किया था, तो इनवाइट की जगह पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी? इनवाइटेड। देखो कितना सा अंतर है। यहाँ पे इनवाइट है, करता हूँ, इनवाइट किया, कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड। कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं सर। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये सेकंड फॉर्म किसकी बात कर रही है? पास्ट की। मुझे इनवाइट किया जाता है तो एम, मुझे इनवाइट किया गया वॉज, थर्ड फॉर्म तो समझी रहेगी। अरे बात समझ में आई क्या? फिर देखो, मैंने किया, आई एक्शन सेकंड, बोलो। मुझ पर किया गया, हाँ जी, पहले मैंने थप्पड़ मारी, आई स्लैप्ड, बोलो। फिर एक और मारी मैंने, आई स्लैप्ड, बोलो। फिर एक मेरे पड़ गई, आई वॉज स्लैप्ड। अब वॉज बीच में लगाओ, आई वॉज स्लैप्ड, बोलो। मैंने लात मारी, आई किक्ड, अरे बोलो। लात मारी मैंने, मेरे पड़ गई लात, आई वॉज किक्ड, क्या बोलेंगे? अरे तीर इधर आ गया ना, आई वॉज किक्ड, बोलो। मैंने टॉर्चर के चूंटिया भरा, आई पिंच हिम, बोलो। मैंने उसको चूंटिया भरा, आई पिंच हिम, बोलो। फिर मेरे चूंटिया भर लिया, आई वॉज पिंच्ड, बोलो। मैंने हर्ट किया, आई हर्ट, बोलो। आई हर्ट, बोलो। मुझे हर्ट हो गया, आई वॉज हर्ट। तो आई सेकंड फॉर्म और वो आप पे हो जाए तो आई वॉज थर्ड, क्या बोलेंगे? अरे इतना ही है। और देखो आगे, मैं करूंगा, आई विल, बोलो। मैं इनवाइट करूंगा, आई विल इनवाइट, बोलो। और मुझे इनवाइट किया जाएगा तो भैया इनवाइट की कौन सी फॉर्म? पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर का रेफरेंस देने के लिए क्या लगेगा? विल। और क्या हो जाएगा? बी, आई विल बी, बोलो बड़ाक से। रिपीट वही हो रहा है। मैं डांटूंगा, आई विल स्कोल्ड, बोलो। मुझको डांटा जाएगा, आई विल बी स्कोल्डेड, क्या बोलेंगे? मैं इनवाइट करूंगा आपको, आई विल इनवाइट यू, बोलो। मुझे इनवाइट किया जाएगा, आई विल बी इनवाइटेड, बोलो। मैं सजा दूंगा, आई विल पनिश यू, बोलो। मुझे सजा दी जाएगी,
आई विल बी पनिश्ड, बोलो। बात वही है, ये कंपेरेटिवली आपको पढ़ना है ऐसे, है ना। पहले दिमाग बिठाओ कि हम विल फर्स्ट फॉर्म करा मैं करूंगा, और विल बी थर्ड फॉर्म करा मुझ पे किया जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, बोलो। मैं डांट रहा हूं, आई एम स्कॉल्डिंग, बोलो। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, बोलो। मैं टॉर्चर कर रहा हूं, मुझको टॉर्चर किया जा रहा है। अब रुक जाओ, मेरे को डांट पड़ रही है आज, तो मेरे को आज डांट पड़ रही है। तो देखो एक बात तो है कि बात हम आई की कर रहे हैं, और क्योंकि आप पर एक्शन हो रहा है, आप पर हो रहा है ना एक्शन, तो उस एक्शन को थर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। अरे किस में लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में। ये पैसिव वॉइस के अंदर कोई दूसरी फॉर्म आ ही नहीं सकती है। पैसिव वॉइस में फॉर्म कौन सी आती है, अरे कहानी है ना। अब सवाल है कि मैं डांट रहा हूं तो एम लगा दिया, बोलो है क्या नहीं है, तो ठीक है प्रेजेंट में हमने क्या लगा दिया, एम, लेकिन एम के साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये यहाँ पहुंच गए अपन, अरे पहुंच गए ना। तो आईएनजी का रूप देने के लिए हम एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इसको कहते हैं बीइंग। अरे बोलो, देखो ये बता रहा है कि काम चल रहा है, ये हटा दो तो आप यहाँ पहुंच गए। मुझको डांटा जाता है, आई एम स्कॉल्डेड, बोलो। मुझको डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, क्या बोलेंगे, है ना। मुझको इनवाइट किया जाता है, आई एम इनवाइटेड, बोलो। मुझको इनवाइट किया जा रहा है, आई एम बीइंग इनवाइटेड, बोलो। मुझको सजा दी जाती है, आई एम पनिश्ड, बोलो। मुझको सजा दी जा रही है, आई एम बीइंग पनिश्ड। इसको यहीं तक समझो पहले, आप इसके बारे में कल बातचीत करेंगे। तो बीइंग लगाने से क्या हो गया, यहां पर आईएनजी लगाने से काम चल रहा है ना, तो यहां पर थर्ड फॉर्म में तो आईएनजी नहीं लगा सकते, इसलिए आईएनजी को हमने अलग शब्द के साथ में क्या लगाया, अटैच कर दिया, के साथ में, बी के साथ में। तो आई एम बीइंग, क्या बोलेंगे, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, बोलो। मुझे डांटा जा रहा है, मुझे इन्फॉर्म किया जा रहा है, आई एम बीइंग इन्फॉर्म्ड, बोलो। मुझे इनवाइट किया जा रहा है, आई एम बीइंग इनवाइटेड, बोलो। हाँ ना, मुझे परेशान किया जा रहा है, आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड, बोलो। आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड। बात समझ में आ गई क्या। तो इन दोनों को आप कंपेरेटिवली क्या करोगे, स्टडी करोगे, कल इसके नोट्स मिलेंगे आपको, अगर क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा भैया, राइट। हल्का सा क्विक रिवीजन ले लो। हमारे पास 3 टॉपिक है समझने को, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक्शन किसे कहते हैं, और रिलेशन क्या है। अब आप देखो, इस रिलेशन को समझे बिना आप एक्शन कैसे अप्लाई करोगे, अरे हाँ या ना। ये रिलेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक्शन तो भैया एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, और एक्शन किस में हो सकता है, और इसका आप जब तक ये समझोगे नहीं कि यार सब्जेक्ट का संबंध रिलेशन क्या है, इस आपने एक्शन के साथ में डूअर का संबंध है कि रिसीवर का संबंध है, तब तक आप एक्शन को अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। हमने सर डूअर वो होता है सर जिसके बारे, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में क्या होती है, बात होती है, बोले कि नहीं। आगे देखो, एक्शन में फिजिकल और मेंटल होता है एक्टिविटी। सर सब्जेक्ट का एक्शन के साथ में 2 संबंध होते हैं, क्या संबंध होते हैं, पहला संबंध डूअर का होता है, अगर संबंध डूअर का है तो वॉइस कौन सा लगेगा, एक्टिव वॉइस, ये क्रिया लेनी पड़ेगी। और संबंध अगर रिसीवर का है, अरे बोलो है कि नहीं है, और ये जो वॉइस है ये सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है। आगे हमने देखा सर, हमने कहा कि सर कैसे पता पड़े कि कौन सी एक्टिव है कौन सी पैसिव है, तो मैंने कहा केवल आप ये ध्यान रख लो, आप पैसिव के कंपोनेंट्स ध्यान रखो, किसके, अभी आपने देखा पैसिव में हर जगह पे थर्ड फॉर्म आ रही थी, अरे बोलो है क्या नहीं है ना, और हर जगह पे पैसिव थर्ड फॉर्म से पहले क्या आ रहा था, बी आ रही थी, क्या आ रही थी, तो बी में इज़मार भी लगाया हमने, किया जाता है, किया गया, किया जाएगा, विल बी, राइट। और यहाँ से फिर हमने एग्जाम्पल देना शुरू किया, करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, सर एक्टिव वॉइस लगेगा, आमंत्रित किया जाता है, पैसिव वॉइस, आई एम इनवाइटेड। बताओ कोई सवाल हो तो आपका। तो यहाँ तक की कहानी को आप सही ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे, और इसके आगे कहानी हम क्या सुनेंगे, कल सुनेंगे। ये टॉपिक चलेगा और इस टॉपिक को चलना भी चाहिए, ओके।